School. Children love to enjoy that place. एक अभिभावक सबसे बेहतरीन टीचर होता है अपने बच्चों के लिए। स्कूल का कैरिकुलम होता है, उसमें निरंतर कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं कि वो बच्चे को संवेदनशील बनाती है। बच्चों को सामाजिक बनाना, समाज के लिए ढालना, ये सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है, माँ बाप का भी है, टीचर्स का भी है। स्कूल आपकी लाइफ है जो आपको डिफाइन करेगी इन फ्यूचर। एजुकेशन यानी शिक्षा जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया। Education makes child to think rationally. अभिभावकों के लिए पढ़ाई लिखाई सिर्फ बच्चे का रिजल्ट है कि वो 10वीं में इतने प्रतिशत नंबर लिया है, वो 12वीं में इतने प्रतिशत नंबर लिया है, हमारा जो है इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ पोस्ट लग जाए। टीचर्स के लिए पढ़ाई लिखाई का जो समझदारी है उनकी वो ये है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर ले आएँ और बहुत अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो जाएं। और बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई क्या है ये जानने की ना तो कभी अभिभावकों ने ज़रूरत समझी और ना ही कभी इस पे काम हुआ कि आखिर किसी बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई क्या है। नंबर तो हमने थोपे हैं उस पर ना कि यार तेरे को इतने प्रतिशत नंबर लाने, तुझे ये लाने, उसकी लर्निंग क्या है, इस चीज़ का बहुत अभाव है। बच्चों को सामाजिक बनाना, समाज के लिए ढालना, ये सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है, माँ बाप का भी है, टीचर्स का भी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि पढ़ाई का, अभी हमने कितना पढ़ाई का प्रेशर इनके अंदर डालना है। तो पढ़ाई मुझे लगता है कि इनको भी ये समझ है ही नहीं कि पढ़ाई है क्या। अभी इन्होंने मतलब अगर 3 साल से अगर हम बच्चों को डालते हैं और प्राइमरी स्तर पर बच्चा 10 या 11 साल का हो जाता है, तो इस उम्र में तो केवल ये मुझे लगता है कि अगर कहीं ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तो दोस्त बनाना जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे आपस में बातचीत करते करते बहस करने बैठते हैं और वो बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है। उस टाइम ये भूल जाते हैं कि इससे थोड़ी देर पहले तक ये मेरा बहुत पक्का दोस्त था। गुब्बारे उड़ाती लाई, बच्चों को समूह में काम कराना, एक टीम भावना के साथ काम कराना, इनको आगे भविष्य के लिए तैयार करना, बस हम एक समझ दे सकते हैं अभी इस टाइम मुझे ये नहीं लगता कि किताबें जो इनके आगे रखी हैं ये केवल इनके मनोरंजन के लिए एक साधन हो सकती है कि कुछ कहानियाँ पढ़ लो, कुछ कविता पढ़ लो, कुछ छोटे मोटे शब्दों को जान लो, सीख लो, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन इतनी गहराई इनके अंदर नहीं आती कि जो हमने ये अपने बैग में इतना सारा भारीपन अपने कंधे में उठाते हुए हम चले आ रहे हैं, इसका हमारे लिए क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाह रहे हैं। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी मुझे लग रहा है 3 से 10 साल के बीच में बच्चा सबसे ज़्यादा परिवार के बीच में रहता है। इनका ग्रुप अभी इतना बड़ा भी नहीं होता कि बाहर जाएं। इनके आसपास के कुछ दोस्त होते हैं, स्कूल के कुछ दोस्त होते हैं, इनके पेरेंट्स होते हैं, इनके दोस्त। अगर कोई टीचर अच्छा है तो टीचर भी दोस्त बन सकता है, ऐसा नहीं है। टीचर भी दोस्त होता है जो इनको समझने की कोशिश करता है। हमारा सबसे पहला काम है बच्चों को समझना और उनकी समझ को बढ़ाना। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद बच्चा अपने आप ही अपनी शिक्षा को लेके उत्साहित भी रहेगा और शिक्षा को लेके उसमें पूरा काम भी करेगा। बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमकी चम 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 चम, बूंदे टपकी कम कम थम थम, लेकिन वह बूंदे थी कैसी